एक और बड़ी खबर भोपाल से 3 जनवरी को होगा शिवराज कैबिनेट का विस्तार। तुलसी सिलावट, गोविंद सिंह राजपूत ले सकते हैं मंत्री पद की शपथ। उपचुनाव जीत चुके हैं तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत। 6 महीने में विधायक नहीं बनने के कारण दिया था मंत्री पद से इस्तीफा। तो बड़ा सवाल, क्या इन दोनों के अलावा किसी और को भी मंत्री की कुर्सी मिलेगी? और ज्यादा जानकारी के साथ संदीप भमरकर हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, जी मीडिया संवाददाता। संदीप, क्या कुछ जानकारी है? मंत्री कैबिनेट जो विस्तार की बात सामने आ रही है, मंत्रियों के नाम की अगर हम बात करें तो तुलसी सिलावट है, गोविंद सिंह राजपूत है, दोबारा से मंत्री बनेंगे। तो अभी कुछ और भी क्या नाम इसमें हो सकते हैं? देखिए, फिलहाल जो हमें जानकारी मिल रही है उसमें जो पेंडिंग मंत्री थे, यानी कि कार्यकाल खत्म होने के बाद जिन्होंने इस्तीफा दे दिया था, यानी गोविंद सिंह राजपूत और तुलसी सिलावट, इनको ही एडजस्ट करने के लिए जी वक्त आ गया है मंत्रिमंडल विस्तार का। तो ऐसे में जो दूसरे दावेदार हैं, खासतौर पर विंध्य अंचल के, नर्मदांचल के, जबलपुर के और मालवांचल के जो दूसरे दावेदार हैं, वो अब तैयारी कर रहे हैं सरकार पर दबाव बनाने के लिए कि मंत्रिमंडल के इसी विस्तार में उनको भी जगह दे दी जाए। अपनी अपनी तरह से इन लोगों ने मुख्यमंत्री तक, संगठन तक अप्रोच करना शुरू कर दिया है, अपने अपने सूत्रों को खंगाल रहे हैं और सरकार पर दबाव डालने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जो शुरुआती जानकारी है उसके मुताबिक तुलसी सिलावट और गोविंद सिंह राजपूत, इन दोनों को ही पहले मंत्रिमंडल में इनकी वापसी की जाएगी। सिंधिया से कई दौर की मुलाकातें, बातचीत हो चुकी है और सिंधिया इस बात को लेकर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से भी बात रख चुके हैं कि अब ये विधायक चूँकि निर्वाचित हो चुके हैं, इसलिए इनको मंत्रिमंडल में जगह दिया जाना ठीक होगा। इसके बाद में मुख्यमंत्री ने संगठन स्तर पर बातचीत की है और अब मुख्यमंत्री इस बात के लिए तैयार हैं कि 3 जनवरी को यानी रविवार के दिन दोपहर को 12:30 बजे राजभवन में इनकी शपथ दिलाई जाए। लेकिन ये संख्या 2 दिनों में और भी घट बढ़ सकती है, क्योंकि संगठन का दबाव है, दूसरे नेता भी दबाव डालने की तैयारी में है। ये दबाव कितना असर कर पाता है उसको देखते हुए मंत्रिमंडल का जो विस्तार है उसमें मंत्रियों की संख्या निर्धारित की जा सकती है। देखो, यही वजह भी है संदीप की सवाल ये उठ रहा है कि क्या इनके अलावा किसी और के भी नाम जो है सामने आ सकते हैं कि किसको मंत्री कुर्सी मिलेगी। मंथन तो उसको लेकर जरूर हुआ होगा। बिल्कुल, मंथन अलग अलग स्तर पर हुआ है, अलग अलग दौर में हुआ है, अलग अलग नेताओं के साथ में हुआ है, अलग अलग तरह की प्रतिक्रियाएं और दबाव सामने आए थे। और उसके बाद में कम से कम जब तक कि पूरा मंत्रिमंडल विस्तार ना हो जाए तब तक ये 2 मंत्री जो सिंधिया खेमे से आते हैं, जो मंत्रिमंडल से महरूम हैं और विधायक बन चुके हैं, तो इनकी मंत्रिमंडल में वापसी कराई जा सकती है। कुछ डिपार्टमेंट्स को लेकर पेच फंसा हुआ था, वो पेच अब सुलझता हुआ नज़र आ रहा है, इसीलिए इन दोनों मंत्रियों की मंत्रिमंडल में वापसी हो रही है। ठीक है, तो शपथ ग्रहण समारोह जो है कब होगा और क्या समय इसके लिए निर्धारित किया गया है? देखिए, दोपहर को 12:30 बजे मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण कार्यक्रम होगा और चूंकि गवर्नर आनंदीबेन पटेल उस दिन यहाँ पर मौजूद रहेंगी और एक और शपथ ग्रहण पेंडिंग है, जिसमें मध्य प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश जो चीफ जस्टिस हैं उनका शपथ ग्रहण कराया जाना है, मोहम्मद रफ़ीक। जस्टिस मोहम्मद रफ़ीक का शपथ ग्रहण भी इसी दिन होगा। दोपहर को 3 बजे के बजे वो वक्त तय किया जा रहा है। इस मसले पर सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों के साथ में राजभवन का जो सचिवालय है, इनकी मीटिंग्स होनी है। आज मीटिंग तय की गई है, मीटिंग में बाकी की चीज़ें और औपचारिकताएं तय की जाएंगी और इसके बाद में 3 जनवरी का दिन तय है। आनंदीबेन पटेल जो इस वक्त में लखनऊ में है, अब उनके भोपाल दौरे की तैयारियां भी शुरू हो गई है। दौरा कार्यक्रम तय हो रहा है और आज ही ये उनके आने और जाने का जो वक्त है वो दौरा भी डिक्लेयर कर दिया जाएगा। और 3 जनवरी को एक ही दिन में 2 अलग अलग काम, यानी मंत्रिमंडल का शपथ और मध्य प्रदेश के चीफ जस्टिस का शपथ ग्रहण, ये दोनों ही एक दिन में कराए जाने की संभावना है। ठीक है, आप संदीप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी जानकारी आपसे लेंगे।